हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हर रोज की तरह ही 12 मार्च 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, एमसीक्यूज पसंद आए और हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया था? Which historical movement did Gandhi start on 12 मार्च 1913? तो आज के दिन गांधी जी ने दांडी मार्च जो है उसको स्टार्ट किया था, नमक सत्याग्रह को। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसके बारे में हम समझेंगे। यह नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। गांधी जी ने दांडी तक 240 मील की लंबी पैदल यात्रा की थी। इस यात्रा में 78 सत्याग्रहियों ने उनके साथ भाग लिया था। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक मुख्य मोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध रोकने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? विच स्टेट टॉप्स इन प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम्स पर एनसीआरबी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए तेलंगाना बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध को रोकने में तेलंगाना जो है शीर्ष पर है। तेलंगाना ने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से यह मुकाम पाया है। एनसीआरबी रिपोर्ट डिजिटल सुरक्षा पर आधारित है। राज्य ने एआई आधारित साइबर शील्ड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। यह साइबर अपराधों के निपटारे यानी डिस्पोजल रेट की दर सबसे अधिक है। यह राज्य अब डिजिटल फॉरेंसिक का हब बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है, भारत एशियान डिजिटल व्यापार में कौन सा नया क्षेत्र जुड़ा है? विच न्यू सेक्टर एडेड टू द इंडियाज एशियन डिजिटल ट्रेड? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ई कॉमर्स एंड फिनटेक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह समझौता भारत और 10 एशियान देशों के बीच हुआ। इसका लक्ष्य क्रॉस बॉर्डर डिजिटल भुगतान को आसान बनाना है। इससे छोटे व्यवसाय को ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिलेगा। यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के $5 बिलियन निवेश की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, आईजीएनसीए ने किस भाषा के लिए डिजिटल आर्कीव को शुरू किया है? IGNC launched a digital archive for which language? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ओडिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। IGNCA ने ओडिया भाषा के लिए डिजिटल आर्कीव शुरू किया है। इसे ओडिया हेरिटेज डिजिटल वॉल्ट का नाम दिया गया है। इसमें ताड़पत्र यानी पाम लीफ पांडुलिपियां संरक्षित की गई हैं। IGNCA का लक्ष्य लुप्त होती भाषाएं विरासती को बचाना है। इससे ओडिशा का सांस्कृतिक इतिहास विश्व के लिए सुलभ होगा। यह यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2026 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 38 रैंक पे है हमारा भारत। देखते हैं, भारत ने पिछली बार से 2 पायदान का सुधार किया है। स्टार्टअप ऑफ पेटेंट फाइलिंग में बड़ी बढ़त हुई है। रिपोर्ट विपो द्वारा जारी की जाती है। भारत अब लोअर मिडिल इनकम देशों में लीडर है। R&D अनुसंधान पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान पर बढ़ते खर्च का यह परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सरस्वती सम्मान 2025 किसे मिला? हु गॉट सरस्वती सम्मान इन 2025? तो ये जो है वो रेखा राजन को मिला है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह सम्मान उनके उपन्यास समुद्र मंथन के लिए मिला। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसमें 15 लाख की इनाम राशि मिलती है। यह भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। रेखा राजन एक प्रसिद्ध मलयालम हिंदी लेखिका हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस कहाँ चली? वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बस ऑपरेट? तो ये जो है हमारी पुणे के अंदर चली, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। यह टाटा मोटर्स द्वारा स्वदेशी रूप से बनाई गई है। यह जीरो एमिशन बस है जो केवल पानी छोड़ती है। इसका लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त करना है। यह नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक हिस्सा है। यह डीजल बस से 40% ज्यादा कुशल यानी एफिशिएंट हो। नेक्स्ट 8 है यहाँ पर, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2026 कहाँ आयोजित हुई? वेयर वॉज एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2026 ऑर्गेनाइज्ड? तो ये जो है वो आपके यूएई के अंदर हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। यह भारत और यूएई की वायुसेनाओं का अभ्यास है। इसमें राफेल और सुखोई 30 MKI विमान शामिल हुए हैं। देशों के बीच इंटर ऑपरेशनबिलिटी बढ़ाना इसका लक्ष्य है। यह मध्य पूर्व से भारत की सैन्य ताकत दिखाता है। इसमें साइबर युद्ध और रिफ्यूलिंग का अभ्यास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, किस राज्य में वन धन विकास केंद्र का सबसे बड़ा नेटवर्क है? विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ वन धन विकास केंद्र? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी झारखंड बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यह केंद्र आदिवासी वन उत्पादकों का बाजार दिलाता है। यह ट्रिफेड योजना के तहत काम करता है। यहाँ 80% से अधिक आदिवासी महिलाएं जुड़ी हैं। आदिवासियों की आय में 3 गुना बढ़त हुई है। यह वोकल फॉर लोकल अभियान का एक बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई फॉर फीचर फोन्स के लिए नई लिमिट क्या है? व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर यूपीआई फॉर फीचर फोन्स? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी 5000 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बिना इंटरनेट के पेमेंट बढ़ाने के लिए लिमिट बढ़ाई गई है। यह यूपीआई 123 पे प्लेटफॉर्म पर काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। आरबीआई का लक्ष्य प्रतिदिन 100 करोड़ ट्रांजैक्शन है। बिना स्मार्टफोन वालों के लिए यह वित्तीय समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? तो यहाँ पर इंडिया की जो रैंक है वो है 127th, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की जो पोजीशन है वो 127th है। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF जारी करता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति की भागीदारी देखी जाती है। भारत ने पिछले साल से 8 स्थान सुधार किए हैं। आर्थिक भागीरथी यानी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन सबसे बड़ी चुनौती है। जेंडर समानता में आइलैंड दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। कौन सा? आइसलैंड जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पर है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व्ड? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रामसार कन्वेंशन की याद में मनाया जाता है। वेटलैंड पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में अब 80 से अधिक रामसार साइटें हैं। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग 2026 की थीम रही है। यह पृथ्वी की किडनी के समान पानी साफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया का संबंध किससे है? व्हाट इज प्रोजेक्ट 75 इंडिया रिलेटेड टू? तो ये पनडुब्बी से यानी सबमराइन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बना रहा है।
इसमें AIP तकनीक का इस्तेमाल होगा। यह समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए है। यह विदेशी तकनीक के साथ मेक इन इंडिया है। इससे नौसेना की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, प्रवासी भारतीय दिवस 2026 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2026? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए डायोस डायोस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यह हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी की याद में। विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर चर्चा की जाती है। इस दिन प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है। यह अमृत काल का महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कच्छई तीवु आइसलैंड विवाद किन देशों के बीच है? कच्छई तीवु आइसलैंड डिस्प्यूट इज बिटवीन, तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह पाक जलडमरू यानी पाक ऑफ स्टेट में एक द्वीप है। 1974 में भारत ने यह श्रीलंका को दिया था। मछुआरों के अधिकारों को लेकर विवाद है यहाँ पर। यह धार्मिक महत्व का सेंट एथोनी चर्च है। मछली पकड़ने के अधिकार का यह मुख्य मुद्दा है कि यहाँ पर कौन पकड़ेगा और कौन नहीं पकड़ेगा मछुआरों के लिए। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपके एग्जाम में ये काफ़ी बहुत यानी काफ़ी हद तक बहुत आपको हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही स्टेटिक्स पे बेस्ड लेक्चर होता है। हर रोज़ हम करंट अफेयर के वो स्टैटिक्स क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।